आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं अभिषेक कसाना में। दोस्तों, सीटेट का आपका पेपर है 7 जुलाई का और उसकी तैयारी के लिए हमारी आज की पहली वीडियो है जिसमें हम गणित का एक टॉपिक कराएंगे जिसका नाम है गणित की प्रकृति। इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पॉइंट इस टॉपिक से लगभग क्लियर हो जाए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। फिर हम इस टॉपिक के बाद फिर दूसरी क्लास लेके आएंगे गणित पेडागोजी की। उसमें एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हम कराएंगे जो पेपर में पूछा जा रहा है और रिपीटेशन होती है दोस्तों सीटेट में, मैथ पेडागोजी की हो या मैथ कंसेप्ट की हो, सीडीपी की हो, ईवीएस की हो, लगभग कंसेप्ट की, हर कंसेप्ट की आपकी रिपीटेशन होती है सीटेट के पेपर में। जो पेपर पिछले साल पूछा है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। लगभग 3-4 क्वेश्चन अलग देखने को मिलते हैं जो हर साल का एक खेल होता है, उससे घबराना मत। पिछले बार 2022 में और 22 वाला पेपर हुआ था उसमें जनवरी में, उसमें निपुण करके एक शब्द आया था जो बच्चों को हिला के रख दिया था। इस बार जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ है आपका 2024 में, उसमें भी कुछ टॉपिक को मिला के लेकर आए नया, तो उनसे घबराना नहीं है। अब उन टॉपिक को बिल्कुल वो पूछेंगे नहीं, अपना एक नया टॉपिक उठाएंगे, उनसे क्वेश्चन लेके आएंगे। अब उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता और ना ही कोई बता सकता कि ये टॉपिक इस बार नया है और ये पूछा जाएगा पेपर में। इसलिए उस टॉपिक को मत पढ़ना जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। ऊपर से देख लेना, इतना ऊपर से मत देखना। चाहे वो गणित की पेडागोजी की बात हो, हिंदी की पेडागोजी की बात हो, ईवीएस की बात हो, किसी भी पेडागोजी की बात हो। ये तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? गणित की प्रकृति। हमारा टॉपिक है दोस्तों गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति में दोस्तों प्रकृति के नाम से पता चल रहा है। प्रकृति के नाम से क्या पता चल रहा है दोस्तों? हमें प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब है कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका रहना सहना क्या है गणित का, है ना, इसकी जीवन शैली क्या है, इन चीजों को पढ़ेंगे। ये उत्पन्न कैसे हुआ, इस चीज को पढ़ेंगे बिल्कुल आसान वे में। आप जब देखेंगे कि आपका टॉपिक जब क्लियर होगा तो आपको लगभग सारे पॉइंट दोस्तों क्या है क्लियर होते नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो गणित की प्रकृति होती है दोस्तों वो कैसी होती है? वो सरल होती है। कैसी होती है दोस्तों? वो होती है सरल। और उसके बाद में जब सरल का मतलब क्या है यहाँ पर कि गणित क्या है, एक हार्ड टॉपिक नहीं है, हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल आसान वे में सिखाया जाता है। जैसे कि 1 + 1 = 2, इस तरीके से आप सीखेंगे। फिर क्या है कि आप जब 12th लेवल पर गणित को पढ़ेंगे उसमें भी आपको अपने हिसाब से गणित को पढ़ाते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 12th क्लास में बीएससी का गणित पढ़ेंगे। बिल्कुल क्या है, गणित की प्रकृति कैसी मानते हैं? सरल मानते हैं। एक मैं बात करूं जो गणित की प्रकृति है, हम इसको अमूर्त भी मानते हैं। अमूर्त का यहाँ अर्थ है दोस्तों अमूर्त होती है। आप दोस्तों पूरे सेंटेंस को लिख सकते हो। ठीक है, अमूर्त होती है। अब गणित की प्रकृति अमूर्त का यहाँ मतलब क्या है? अमूर्त का मतलब है कि जो चीज हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं कि 1 + 1 = 2। अगर मैं दोस्तों आपको बता देता कि मेरे पास में एक मार्कर ये है और मैं कुछ दिखाऊं, मेरे पास में कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है जहां से मैं आपको कुछ, तो जैसे कि मेरे पास में अगर 2 मार्कर होते तो मैं इनको 1 + 1 करके टोटल कितने हो गए दोस्तों मार्कर? मेरे पास में 2 पेन हो गए दोस्तों मेरे पास में, इस तरीके से। अब पेन मेरे पास में है, फिलहाल ऑब्जेक्ट है, तो ये दोस्तों प्रकृति कैसी है? ये है आपकी मूर्त। लेकिन मैंने बात करी है अमूर्त की। अमूर्त का मतलब है 1 + 1 जब हमने बताया तो 2 उसकी प्रकृति हमारे सामने नहीं है, उसकी जो ऑब्जेक्ट वो हमारे सामने नहीं है। ये तो एक छोटा सा सवाल लेके मैंने आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बड़े उसमें बताऊँ आपको कि जब आप पिता की उम्र इतनी है, माता की उम्र इतनी है, 5 वर्ष बाद इनकी उम्र इतनी हो जाती है और 2 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या थी, इस तरीके से क्या हमारे पास में ना तो पिता है, ना माता है, ना बच्चा है, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं दोस्तों सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से। अब लाभ हानि का आपने सवाल निकाला होगा दोस्तों ना, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें क्या है, लाभ हो रही है, आपने कोई वस्तु इतने में खरीदी है ना और इतने में बेच दी, वो क्या है? एक लाभ है।
लेकिन हमने ना तो कोई खरीदी वस्तु है ना कोई बेच रहे हम, लेकिन क्या है कि एक माइंड में हम विचार बना रहे हैं। जब चीज़ें हम माइंड में रखें, है ना, दिमाग में रखें और उनको क्रिएटिव करें, तो वहां पर हम बोलते हैं दोस्तों अमूर्त चिंतन। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, मार्कर को दोस्तों सही कर लेते हैं। अब गणित क्या है, गणित की क्या है, अपनी भाषा होती है। क्या दोस्तों, गणित की अपनी भाषा। अपनी भाषा का यहां मतलब क्या, मैं आपको समझाने वाला हूं। अपनी भाषा होती है। दोस्तों आपने देखा होगा फ्रांस की अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज है, हिंदी की अपनी लैंग्वेज है, इसी प्रकार गणित की भी अपनी लैंग्वेज है। अब हिंदी की लैंग्वेज क्या है, जो मैं हिंदी में चीजें को लिख रहा हूं। इंग्लिश में क्या दोस्तों, ये चीजें आपकी इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश। अब गणित को अगर मैं मैथ लिख दूं तो वो क्या है, कौन सी लैंग्वेज आपकी होगी, इंग्लिश, है ना। फ्रांस में अलग लिखा जाएगा, पेरिस में अलग लिखा जाएगा। इसी प्रकार गणित की अपनी क्या भाषा होती है दोस्तों, जिस प्रकार ABCD हमारे गणित के लेटर होते हैं, इसी प्रकार गणित के लेटर कौन से होते हैं दोस्तों, 0 से आपके 9 तक क्या है दोस्तों, ये गणित के लेटर है। अगर बात करें हम लेटर की, ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई दोस्तों कि गणित की भी अपनी क्या है, भाषा है। अब मैं आपको बात करूं दोस्तों, अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो गणित की दोस्तों जो प्रकृति है वो डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है दोस्तों, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का क्या अर्थ है, डिडक्टिव रीजनिंग आपने नाम सुना होगा दोस्तों, डिडक्टिव और इंडक्टिव, वही चीज है दोस्तों कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अगर पॉइंट दोस्तों आपको समझ में आया हो तो क्या है कि बहुत अच्छे से चीजों को कवर करते हम चलेंगे। अब क्या है, गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एक पॉइंट और पढ़ लेते दोस्तों हम इसमें कि जो गणित की संरचना है वो कैसी है। अब सरल है, गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, गणित की अपनी भाषा होती है और डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है। अब जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसको मैंने बता दिया है। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को जब हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे वो चीजें मैं आपको वहां पर बता दूंगा। अब जो गणित की प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है दोस्तों, वैज्ञानिक होती है। गणित की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब गणित की प्रकृति वैज्ञानिक का क्या मतलब है। अब जब हम सूर्य की दूरी को मापेंगे, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को, उसमें किसका प्रयोग होगा दोस्तों, गणित के अंक का। जो गणित के लेटर है हमारे 0 से 9, उसमें उसका प्रयोग होगा। ब्रह्मांड की दूरी, सूर्य की चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी की चंद्रमा के बीच की दूरी, उनमें क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक की चीजें हैं। हमारी पृथ्वी से ग्रह कितनी दूर है वो भी क्या है, हम उसमें किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं गणित का। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, जो गणित की प्रकृति होती है वो क्या है, श्रेणीबद्ध है। गणित की प्रकृति कैसी है, वो श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध का मतलब दोस्तों कि अगर 0 आपने लिखी है कोई संख्या, तो 0 के बाद सीधी सी बात है कि इसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 0 के बाद दोस्तों आप 2 को लिख दें या 0 के बाद आप 3 को लिख दें डायरेक्ट। नहीं दोस्तों, सबसे बाद में आप जो 0 के बाद लिखेंगे वो 1 लिखेंगे, 1 के बाद आपका एक नंबर है 2 जिसका नाम 2 है, फिर आएगा दोस्तों 3। इस तरीके से श्रेणीबद्ध आपको चलना है। श्रेणीबद्ध दोस्तों आप सीखते भी है कि सबसे पहले आप जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाना सीखेंगे, फिर गुना सीखेंगे, फिर सीखेंगे दोस्तों आप भाग, है ना। ये क्या है, सीखने का क्रम है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार गणित की प्रकृति को हम बोलते हैं दोस्तों श्रेणीबद्ध। ठीक है दोस्तों,
ये गणित की प्रकृति के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज की हमने पहली वीडियो में इसको कवर कर लिया है ना। जल्द ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लास फर्स्ट